4 चुनाव लड़ा हूँ पार्लियामेंट का जी। 2004 में लड़ा था गाजीपुर से ही। सपने में किसी दिव्य शक्ति ने उनको ये ज्ञान दे दिया। 400 की सूची तो नहीं निकाल पाए अभी तक। सूची तो पूरे देश की सारी जोड़ घटाने के बाद 195 सीटों की निकली जी। और 195 सीट की सूची देने वाला अगर कहता है कि 400 सीट हम जीत रहे हैं तो ये बकवास हो सकती है या उनको अपने बेईमानी के किसी कारनामे का भरोसा हो सकता है। जनता तो इसको सुन के हंस रही है जी। 4 चुनाव लड़ा हूँ पार्लियामेंट का जी। 2004 में लड़ा था गाजीपुर से ही। तो 2004 के चुनाव में सपा का कैंडिडेट था जी। बसपा अलग लड़ी थी, उमाशंकर कुशवाहा थे और भाजपा के सिटिंग एमपी मनोज सिन्हा चुनाव लड़े थे। गाजीपुर की जनता ने फैसला दिया था। श्री उमाशंकर कुशवाहा बीएसपी को 1,85,000 वोट, श्री मनोज सिन्हा बीजेपी के प्रत्याशी को 1,88,000 वोट और अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 4,17,000 वोट। ये फैसला 2004 में जो 14वीं लोकसभा थी उसके लिए था। 2009 में अफजाल अंसारी चुनाव गाजीपुर से ही लड़े और तब वो चुनाव बीएसपी के सिंबल पे लड़ा और बीएसपी के सिंबल पर जब 2009 का चुनाव लड़ा तब भारतीय जनता पार्टी को उसके कैंडिडेट को गाजीपुर में 22,000 वोट मिला था। पांचों विधानसभा की इस लोकसभा में 22,000 शायद यूपी का सबसे वरिष्ठ गिनती ये थी और अफजाल अंसारी को 3,10,000 वोट मिला था। 2014 का चुनाव हम गाजीपुर में स्वयं नहीं लड़े, हम बलिया लोकसभा सीट में लड़े जाके और 2014 में गाजीपुर लोकसभा सीट से मनोज सिन्हा लड़े जो जीते थे और जिन्हें 3,06,000 वोट मिला था और वो 30,000 अंतर के वोटों के अंतर से जीत गए थे। तब एक कैंडिडेट जो मेरे समर्थन से यहाँ डीपी यादव जी चुनाव लड़े थे, उन्होंने लगभग 70,000 वोट उन्होंने हासिल कर लिया था। तो मनोज सिन्हा की जीत का रहस्य वही 70,000 वोट डीपी यादव के खाते में जाना और मनोज सिन्हा 3,06,000 वोट पा करके अब बन गए, फिर मंत्री बन गए, रेल मंत्री, संचार मंत्री, डाक पोस्ट के मंत्री। अब यहां से उनको आप सब लोगों की कृपा मिल गई। बाद में फिर मुकाबला हुआ 2019 में, तो मैं बीएसपी के कैंडिडेट के सिंबल के रूप में था लेकिन गठबंधन का कैंडिडेट था, सपा और बसपा के ज्वाइंट कैंडिडेट के हैसियत से लड़े तो 5,64,000 वोट हमको मिला और मनोज सिन्हा भी लड़े भाजपा से तो 4,42,000 वोट उनके खाते में गया। वो 1,23,000 समथिंग वोटों से हार चुके हैं। अब ये जो चुनाव चल रहा है इसमें मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूं। अभी दूसरा कैंडिडेट भाजपा कौन लाएगी मैं अटकल नहीं लगा सकता। ओम प्रकाश राजभर जी बार बार कहते रहे हैं जी। ओम प्रकाश राजभर जी से पूछ लीजिएगा, जो कह रहे हैं वो ठीक है लेकिन हम उनके किसी वक्तव्य पे आज टिप्पणी नहीं कर सकते। कोई लिस्ट पर आ जाने दीजिए, उसके बाद पूछ लीजिएगा। ब्रिजेश सिंह की चर्चा हो रही है गाजीपुर से। अरे भैया तो उनके मक्खन का अपटन लगावा जा, मक्खन का अपटन लगाइए और उनको नेता के रूप में लाइए, परोस दीजिए। गाजीपुर की जनता को फैसला देना है। मैं तो जो हूं, जो भी आएगा मुकाबला करना है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं और गाजीपुर की जनता तैयार है। अच्छा, महागठबंधन में कल जो है पटना के गांधी मैदान में एकत्रित होकर दिखा दिया है महागठबंधन ने कि लग रहा है कि जो है इस बार जो है टक्कर देगी, लेकिन टक्कर नहीं देगी। मोदी सरकार का पतन निश्चित है। सिर्फ मीडिया कवच बना हुआ है, झूठ परोस करके जनता को भरमाए हुए है। अभी मोदी जी जीत रहे हैं 400 पार। पहलवा देहतिया में कहा सो कि भैया तोप का लाइसेंस मल्ला पे कट्टों का मिली, वही बात है। 400 की बात करो
तो चलो आदमी सोचेंगे कि 400 ना तो 200 तो 500 ना, हमको नहीं लगता ये 200-150 के बीच में ही निपट जाएंगे। इनके पास संख्या नहीं है। ये अभी जो सूची 51 की आई है इसमें आधे से ज्यादा हार जाएंगे। इस महागठबंधन में क्या लग रहा है कि अभी भी कोई गुंजाइश है जो बहन कुमारी मायावती जी के आने की? आप लोग निगाह लगाए रहिए, आप लोग टोका टोकी करते रहिए, आप लोग अड़ंगेबाजी खड़ी करते रहिए, किसी के बयान को उलाट पलाट के प्रस्तुत करते रहिए कि बात न बने, लेकिन विधि का विधान है और जो विधि को मंजूर है वो हो जाएगा। इनका पतन निश्चित है, ये मैं जानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं गाजीपुर से अफजल अंसारी जी, वो